Hello everybody, welcome to Prakya's Ecom classes. So today we are going to start with a new topic, that is consumer equilibrium. But before understanding consumer equilibrium, it is very important to understand what is meant by a consumer. Consumer कौन होता है? A consumer is a person who purchases goods and services for the satisfaction of his or her wants. कंज्यूमर कौन होता है? वो एक ऐसा पर्सन होता है जो परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज को ताकि वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। ठीक, जैसे सपोज आप गए मार्केट में, ठीक है, मार्केट में आपको खाने की इच्छा हुई एप्पल, ठीक है, आप गए मार्केट में, आपको खाने की हुई इच्छा है एप्पल और एप्पल को आपने क्या कर लिया, बाय कर लिया। आफ्टर बाय करने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन उससे अचीव हो। सो दिस टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन जो आपको अचीव हो रहा है आफ्टर कंजम्पशन ऑफ एप्पल, उसको हम क्या बोलेंगे, वांट्स। ठीक है। सेकंड क्या है, सर्विसेज के बारे में। ठीक है, सो गुड्स एंड सर्विसेज में तो पहली बात तो एक अंतर होता है। अंतर क्या होता है, गुड्स कैन बी सीन एंड सर्विसेज कैन बी फील्ड। ओके, आप सर्विस को फील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर क्या करता है, आपको ट्रीटमेंट देता है जब आप बीमार होते हो। तो जब वो आपको ट्रीटमेंट देता है उसके बाद आप अच्छा फील करते हो, सो इन दैट केस आपकी वांट क्या हो रही है, वो आपकी सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक टीचर का। ठीक है, टीचर क्या करती है, वो आपको टीच करती है सो दैट यू कैन गेट नॉलेज। आपको क्या मिले उसके बदले में, नॉलेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी वांट्स क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। सो दैट इज़ व्हाट कंज्यूमर इज़ ऑल अबाउट। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू द पोजीशन। ये एक ऐसी पोजीशन के बारे में बात करता है जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है विथ हिज गिवन इनकम। इनकम मतलब वाई को हम इकोनॉमिक्स में हमेशा डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है हम इनकम को बता रहे हैं। ठीक है, वेयर ही इज़ नॉट फीलिंग टू चेंज हिज बिहेवियर। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाह रहा है अपनी गिवन इनकम से। ठीक है, जहाँ पे वो अपने बिहेवियर को चेंज करना नहीं चाह रहा है। ठीक है, जैसे सपोज दो चॉकलेट्स हैं, ठीक है, दो चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और वो दो चॉकलेट्स जो हैं 10 रुपीज़ ईच हैं और आपकी इनकम जो है वो 20 रुपीज़ दे रखी है। और आपको आफ्टर कंजम्पशन ऑफ 2 चॉकलेट्स, ठीक है, आपको ये फील हो रहा है कि आपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अचीव कर लिया है। ठीक है, सो इन दैट केस अगर आपको कोई और फिर से बोलता है कि आप एक और चॉकलेट कंज्यूम कर लोगे, तो यू विल बी लाइक नो, आई डोंट वांट टू कंज्यूम अनदर piece of chocolate because I have attained maximum satisfaction with my given income. So in that case I have achieved equilibrium. Okay, so यही मतलब होता है consumer equilibrium का। अब हम बात करते हैं assumptions का। यहाँ पे भी मैंने एग्जाम्पल मेंशन कर दिया है। ठीक है, कि आपको कंज्यूम करना 2 चॉकलेट्स, व्हेन आई हैव अटेन्ड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आई विल बी नॉट बी विलिंग टू कंज्यूम अनदर चॉकलेट। 2 चॉकलेट्स विथ योर गिवन इनकम। इनकम मतलब आपकी 20 रुपीज़, और पर पीस जो था वो चॉकलेट का वो कितना का था, आपका 10 ईच का था। ठीक है, सो 2 चॉकलेट कंज्यूम करने के बाद आपने जो मनी इन्वेस्ट किया इज इक्वल्स टू दी इनकम जो आपने लगाया है उस पर। ठीक है, सो इन दैट केस आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एजम्पशंस जो हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर क्या होता है, A consumer is assumed to be rational. ठीक, a rational consumer is one who wants to get maximum satisfaction out of his given income. ठीक है, कंज्यूमर एक रेशनल तभी होता है जब वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करना चाह रहा है अपनी गिवन इनकम से। फॉर एग्जाम्पल वही आपको 2 चॉकलेट खाने की इच्छा हो रही है, ठीक है, उसमें 10 रुपीज़ पर पीस है, ठीक है, और आपकी गिवन इनकम जो है वो 20 रुपीज़ दे रखी है। ठीक है, सो आपने 2 चॉकलेट जब कंज्यूम कर ली और आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया अपनी गिवन इनकम से, सो आप नेक्स्ट चॉकलेट अगर आपसे कोई कहेगा तो आप उसे कंज्यूम नहीं करोगे। नेक्स्ट जो आता है वो होता है कार्डिनल यूटिलिटी। क्या, तो कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि दैट यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, दैट इज़ 1 2 3 4 एंड 5। और ये कार्डिनल यूटिलिटी दी किसने थी, मार्शल्स ने हमें दी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब ये होता है दैट अ कंज्यूमर गेट्स a utility from a commodity and that commodity depends upon the quantity of that very commodity alone. It is not affected by the consumption of the other
गुड्स। जो कंजम्पशन एक इंडिपेंडेंट यूटिलिटी तब कहलाती है अगर किसी कंज्यूमर ने एक कमोडिटी को कंज्यूम किया है, ठीक, सो उसकी यूटिलिटी डिपेंड करती है उसकी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी पे, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी पे डिपेंड करेगी तभी उसको यूटिलिटी हम असरटेन करेंगे, और अगर वो कोई और गुड कंज्यूम कर रहा है तो उसकी उससे यूटिलिटी क्या होगी, इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे एक्स और वाई का मतलब है, सपोज एक कंज्यूमर है, उसने एक्स गुड को कंज्यूम किया, तो एक्स गुड ऑफ को जो उसने कंज्यूम किया है, यहाँ पे यूटिलिटी तभी उसको डिराइव होगी, वो डिपेंड करेगी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी पे, ठीक है। और उसका इफेक्ट किसी भी तरीके से अगर वो वाई क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है उस पर वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब MUM जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट क्यों होता है, वो इसलिए क्योंकि इसको हम मेजरिंग रॉड की तरह इस्तेमाल करते हैं जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। और ये जो डिनोट करता है वो डिनोट क्या करता है, रुपी वर्थ ऑफ अ सेटिस्फैक्शन को, ठीक है। रुपी वर्थ ऑफ अ सेटिस्फैक्शन को डिनोट करता है आपका MUM, ठीक है। तो ये था आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और उसके कुछ एजम्पशंस, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे केसेस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो केसेस है, एक है फॉर सिंगल कमोडिटी, दूसरा है फॉर टू कमोडिटी, ठीक है। जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर सिंगल कमोडिटी बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कि जो आपका MUX है वो इक्वल्स टू होगा आपके PX के, ठीक है। और यहाँ पर जो MUX जो हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, वो होगा डिपेंड आपका करेगा MUM पे ऑल्सो, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM। ये आपका गुड X के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये किसके बारे में बात कर रहा है, गुड X के बारे में, ठीक है। अब हम एक टेबल से इसको समझते हैं, सिंगल कमोडिटी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर MUX आपको दे रखी है, तो कैलकुलेशंस मैंने करके दिखा रखे हैं, ठीक है। आप इसको अभी पूरी तरीके से हटा दो, ठीक है। हम यहाँ कैलकुलेट कर, सपोज PX हमें दे रखा है 1, ठीक है, और MUM जो है वो हमने एक्सपेक्ट कर रखी है 20, ठीक है। और MUX हमें दे रखा है 50 यहाँ पे, फिर 40, 30, 20 और 10। सो MUM हमें कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM, ठीक है। सो पहला क्या है 50 डिवाइडेड 1 क्या आएगा 50, फिर क्या आएगा 40, फिर 30, फिर 20 और फिर 10, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। जब आपको यहाँ पे 20 और यहाँ पे MUM मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो आपने स्पेंड करी है 20, उसके बराबर पे जब MUX आपको अचीव हो गया है एट 4th यूनिट ऑफ कमोडिटी, ठीक है, वहीं पर ही कंज्यूमर क्या असरटेन करेगा, इक्विलिब्रियम को असरटेन करेगा, ठीक है। सो इस चीज़ को दिखाने के लिए आप कैसे बताओगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है, तो आप ये बोलोगे व्हेन कंज्यूमर विल कंज्यूम 4th यूनिट ऑफ commodity X, he will achieve equilibrium, ओके। तो इस तरीके से आप बताओगे, ठीक है, कमोडिटी X या गुड X, तभी उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे अचीव होगा। और आप इसको हाईलाइट भी कर दोगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे ग्राफ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो है हमने बात करी है कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी X की, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ क्वांटिटी, हमें प्राइस ऑफ क्वांटिटी और कमोडिटी हमारा शो कर रखा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है 4th यूनिट पे यहाँ पे प्राइस X है, सबसे पहले PX आपका क्या कांस्टेंट है, वो कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्राइस X ले लिया। 4th यूनिट पे आपको यूटिलिटी डिराइव हो रही, वो भी कितनी 20, तो आप सबसे पहले PX डिराइव करोगे और फिर क्या करोगे, जहाँ पे ये स्ट्राइक कर रहा है वहाँ से एक लाइन खींच दोगे, और जब आप लाइन खींचोगे ये जिस जगह पे कंज्यूमर पॉइंट पे मीट हो रहा है वहाँ पे आप C से डिनोट कर दोगे और क्या लिखोगे, एट पॉइंट C कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, जहाँ पे PX इज इक्वल्स टू MUM है इन टर्म्स ऑफ rupees, okay. So this is how consumer equilibrium in case of single quantity of a commodity can be
शोन। ठीक, अब हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब दो कमोडिटी मतलब कंज्यूमर गुड एक्स या गुड वाई के बारे में बात करेगा। ठीक है, अ कंज्यूमर इज सेड टू बी ऑन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट एट विच MUM ऑन बोथ द गुड्स आर इक्वल। ठीक है, MUM ऑन बोथ द गुड्स आर इक्वल का मतलब ये है MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM। ये क्या है, फॉर्मूला है जब हम दो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी के बारे में बात करें। मतलब क्या है कि जो इक्विलिब्रियम पे तब होगा जब MUM है वो इक्वल किसके, बोथ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो है, दैट इज MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो ये है कि आपको यूनिट्स दे रखी हैं, MUX भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे तो वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट कर रखी हैं, तो मैं बताती हूँ इसमें वैल्यूज़ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दे रखा है ऐसे। ठीक है, आपको MUX मेंशन्ड होगा और आपसे बोला जाएगा कि MUM कैलकुलेट करो। यहाँ पे लेट्स से प्राइस जो है वो हमारा 1 है, बोथ दोनों के लिए, PX के लिए भी और PY के लिए भी। ठीक है, और इनकम जो है वो हमारी 5 है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, MUX अपॉन PX है। तो MUX 11 को अगर आप डिवाइड करोगे 1 से, सेम आप डिवाइड करोगे सारी वैल्यूज़ को, तो आपको यही वैल्यूज़ मिलेंगी। जो आपकी MUX होंगी वही आपकी MUM पे आ जाएंगी। सेम गोज़ विथ आपका MUY एज वेल। ठीक है, सो MUY में भी आपकी सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज़ जिससे मिल रही हैं, ठीक है, मतलब जहाँ पर MUX इक्वल MUY के, उनको हम पहले सर्कल कर लेंगे। जैसे सबसे पहले MUM में जो 7 है वो आपका किससे मिल रहा है, MUM के Y से, तो इसको हम पहले सर्कल कर लिया। दूसरा 4th यूनिट पे अगर हम देखें तो MUX जो हो रहा है वो मिल रहा है आपके MUY से, यहाँ पे भी 8th वैल्यू है। फिर 5th यूनिट पे आप देखो MUX जो वैल्यू है आपकी वो इक्वल है आपके MUY के। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आपकी इनकम जो थी वो दे रखी थी 5, क्या दे रखी थी आपकी 5। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2 यूनिट X के, ठीक, और 1 यूनिट Y का, सॉरी 2 यूनिट X के और 2 यूनिट Y को पहले हम लेंगे, क्योंकि दोनों पे क्या है 7 है। तो जब आप 2 + 2 यूनिट ऑफ गुड X और 2 यूनिट ऑफ गुड Y करोगे तो आपका 4 आएगा। तो आप इक्विलिब्रियम पे नहीं हो, क्योंकि आपकी गिवन इनकम क्या है 5 है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, देखोगे जब आप 4th यूनिट ऑफ गुड X को और 1 यूनिट ऑफ गुड Y को लेते हो। ठीक है, सो 4 यूनिट ऑफ गुड X प्लस 1 यूनिट ऑफ गुड Y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो जब आप 5th यूनिट पे देख रहे हो तो क्या 5th यूनिट ऑफ गुड X प्लस 3rd यूनिट ऑफ गुड Y, जब आप 5 + 3 कर रहे हो तो क्या हो रहा है 8 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इनकम आपकी कम है ना, इनकम आपकी क्या है, कम है, तो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं है। ठीक, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तभी होगा जब MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY हो रहा है। ठीक है, और वो इक्वल है MUM के, और वो तभी होगा कब, जब कंज्यूमर 4th यूनिट ऑफ गुड X को और प्लस 1 यूनिट ऑफ गुड Y को कंज्यूम करे, तभी उसकी जो गिवन इनकम है उसके वो इक्वल होगा, तभी वो MUM की इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है वो बात करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है, और इसका जो ग्राफ है उसको भी हम समझ लेते हैं। ग्राफ ये जो है ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर 2 कमोडिटी के बारे में। ठीक है, सो ये 2 कमोडिटी के बारे में जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो बनेगा कुछ ऐसे, जहाँ पे आप ये एक्स एक्सेस पे आप MUX को डिनोट करोगे, वाई एक्सेस पे आप MUY को डिनोट कर दोगे, और यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी X और Y को डिनोट कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 4th यूनिट ऑफ गुड X, तो 4th यूनिट ऑफ गुड X कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे देखिए एक 4th यूनिट ऑफ गुड X, देखिए
4th यूनिट ऑफ गुड एक्स जो है वो 8th पे आपकी मिल रही है। यहाँ पे देखिए MU एक्स जो है वो 8th है, MU M जो है MU Y जो है वो भी आपका 8 है। ठीक है, सो जो यहाँ पे मिल रहा है वही वहाँ पे भी आपका शो करेगा। ठीक है, सो 4th यूनिट ऑफ गुड एक्स प्लस 1 यूनिट ऑफ गुड वाई कहाँ पे मिल रहे हैं, 8th पे मिल रहे हैं। सो आप यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर दोगे और यहाँ पर आप पॉइंट सी डिनोट कर दोगे और क्या लिख दोगे, कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम when he consumes 4th unit of good x plus 1 unit of good y। ओके, सो ये आपको ग्राफ ध्यान में रखना है, इसीलिए मैंने आपको बना करके शो किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स में लेबलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्स एंड वाई एक्सिस आपको शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, it states that consumer strikes his equilibrium when the last rupee spent by him, that is MUM, gives him equal marginal utility whether he spends on good X or good Y। मतलब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वो होता है जब कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है अपना मनी, ठीक है, गुड एक्स और गुड वाई पे, वो MUM के क्या हो, इक्विवेलेंट हो। ठीक है, तो उसी को ही हम बोलते हैं law of equimarginal utility। See, so this is how we come to the end of this chapter। I hope this was helpful for you and rest you have there are certain key points जो आपको ध्यान में रखना है। एक law of diminishing marginal utility, दूसरा आपको consumer equilibrium for one commodity और consumer equilibrium for two commodity। सो एक हम रिविजन के तौर पे ले लेते हैं। सो जो सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो पढ़ा था TU का। सो TU का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा MU। दूसरा हमने फॉर्मूला पढ़ा था MU का, वो क्या होता है, TUN माइनस TUN माइनस 1। तीसरा जो हमने पढ़ा वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर वन कमोडिटी हमने पढ़ा। ठीक है, सो ये जो वन कमोडिटी हमने पढ़ा उसमें क्या फॉर्मूला था हमारा, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM। ठीक, सेकंड जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर टू कमोडिटी। ठीक है, सो उसमें जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM। सो ग्राफ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो ग्राफ्स आपने ड्रॉ करा है फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर टू कमोडिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर वन कमोडिटी। ठीक है, सो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का भी ग्राफ जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको फॉर्मूलाज प्लस ग्राफ ये सब जब आपको पता होगा तो कैलकुलेशंस करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, so I hope this video was helpful for you, and if you face any problem then you can drop a comment on my video further। Thanks for watching, please like, share and subscribe to my channel। Bye।